जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बहन अपने मुलाजमीन के साथ कबड्डी खेल रही थी। ये मंजर देखकर मेरा भी दिल चाहा और मैं भी अपनी बहन के साथ शामिल हो गया। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में कल 3 अफराद हैं। मैं, मेरी बहन और मेरी वालिदा। मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी काफ़ी सारी जायदाद है और हम रावलपिंडी में रहते हैं। मेरी वालिदा भी अय्याश किस्म की खातून हैं और वो अक्सर मर्दों के साथ वक्त गुजारी थीं। मुझे इस बात का इल्म था, लेकिन मैंने कभी अपनी वालिदा को नहीं रोका। मेरे वालिद के जाने के बाद मेरी वालिदा काफ़ी तन्हा हो गई थीं और तन्हाई पसंद करने लगी थीं। मुझे इस बात का अफसोस था। एक दिन मैंने अपनी वालिदा के लिए एक मुलाजिम का बंदोबस्त किया। इस मुलाजिम का नाम शाहिद था। शाहिद 17 साल का एक खूबसूरत नौजवान लड़का था और एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। हमारा अपना कारोबार था और हमारे पास चमड़े की एक छोटी सी फैक्ट्री थी। हम चमड़े बनाने का कारोबार करते थे। मैंने वहां अपने मुलाजिम शाहिद को रखा हुआ था। शाहिद 9 साल का था जब उसके वालिदैन इसे हमारे पास छोड़ गए थे। उसके वालिदैन बलूचिस्तान में रहते थे और वो एक बलोच खानदान से ताल्लुक रखता था। शाहिद देखने में बहुत मासूम और बहुत ही खूबसूरत लड़का था। मैं भी इसकी खूबसूरती पर फरिफ्ता हो गया था और उसकी बहुत इज्जत करता था। उसके लिए बहुत मोहब्बत रखता था क्योंकि शाहिद वाकई बहुत खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और शाहिद मेरे वालिद की फैक्ट्री में चमड़े का कारोबार करता रहा। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद घर की जिम्मेदारियां मुझ पर पड़ने लगीं क्योंकि घर में मेरी वालिदा और मेरी बहन सारा थी। मेरी बहन सारा भी 18 साल की एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी और बहुत दिलकश थी। मैंने अपने घर के लिए शाहिद को मुलाजिम के तौर पर चुन लिया था और उससे कहा कि अब तुम फैक्ट्री की बजाय हमारे घर में काम करना और घर के मामलात संभालना ताकि मैं फैक्ट्री को अच्छी तरह संभाल सकूं और तुम घर संभाल लो। शाहिद 9 साल से हमारे पास मुलाजमत कर रहा था और हमारा काबिल एतमाद मुलाजिम था, इसलिए मैंने इसे अपने घर भेज दिया था। शाहिद के घर आते ही उसके अंदाज बदलने लगे। वो दिन बदन फैशनेबल होने लगा। घर के काम काज तो कर लेता, खाना भी बना देता, सामान भी ले आता, लेकिन वो मेरी बहन के साथ बहुत फ्रेंडली होने लगा। जब से शाहिद हमारे घर आया, मेरी बहन सारा भी बहुत खुश रहने लगी थी और वो शाहिद के साथ काफी हंसी मजाक करती थी और हर वक्त उसके साथ चुपकी रहती थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं रोक नहीं सकता था क्योंकि मेरी वालिदा बहुत सख्त मिजाज थीं और वो भी हमारे मुलाजिम शाहिद के साथ बड़े खुशगवार मूड में रहती थीं। लेकिन एक दिन मैंने जो मंजर देखा, इसने मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी। जुमे का दिन था। इस दिन मुझे फैक्ट्री जाना पड़ा था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने गाड़ी पकड़ी और अपने घर रावलपिंडी की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो बाहर वाला दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। जब मैं अपनी वालिदा के कमरे में गया तो मेरी बहन सारा यूनिवर्सिटी गई हुई थी और मेरी वालिदा और हमारा मुलाजिम शाहिद दोनों घर में मौजूद थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों अंदर गया तो मेरी वालिदा के कमरे से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन मोबाइल में वो आवाज़ें गलत सी थीं। मैं अपनी वालिदा के कमरे के पास गया और लॉक खोल कर देखा तो अंदर हमारा मुलाजिम शाहिद और मेरी वालिदा
ऐसी हालत में थे कि मैं समझ गया कि वो आपस में कबड्डी खेल रहे थे। मैं चुपके से वापस आ गया और उन्हें ये खेल खेलने दिया। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन 1 घंटे बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो मुझे गुस्से से पसीना आने लगा। मैंने वालिदा से पूछा कि उम्मी अंदर क्या चल रहा था। मेरी वालिदा ने कहा, कुछ भी नहीं बेटा, बस शाहिद मेरे कमरे की सफाई कर रहा था और मैं उसके पास बैठी इससे गुपशप लगा रही थी। मैं सारी बात समझ गया था, लेकिन चुपके से बैठ गया ताकि कोई हंगामा ना हो। मैंने कपड़े बदले और जुमे की तैयारी के लिए निकल गया। मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी, क्योंकि जो मंजर मैंने देखा था, मेरी वालिदा के सारे नकूश मेरे सामने आ गए थे। हमारा मुलाजिम भी, इसलिए मुझे गुस्सा आया था और मैंने सोच लिया था कि अब ये काम मैं भी करके छोड़ूंगा। इसलिए मैं भी मौका की तलाश में रहने लगा। अगले दिन मैं अपनी ड्यूटी पर गया और फैक्ट्री चला गया। फैक्ट्री से रात 12 बजे वापस आया तो मेरी वालिदा इस वक्त सो चुकी थी। मेरी बहन सारा और हमारा मुलाजिम शाहिद कमरे में बैठे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं नौकरी से वापस आ गया हूं। मैंने मुलाजिम को बुलाया और खाना निकाला। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। तकरीबन रात के 2 बजे थे जब मैं उठ खड़ा हुआ और अपनी बहन सारा के कमरे की तरफ लपका, क्योंकि मुझे इन दोनों के किरदार पर भी कुछ शक था कि मेरे घर में सब कुछ गलत चल रहा है। जब मैं अपनी बहन सारा के कमरे के पास गया तो वही कल वाली आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगें, जो वालिदा और हमारे मुलाजिम शाहिद के दरमियान चल रही थीं। मैंने दरवाजे को लात मारी और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर देखा तो हमारा मुलाजिम और मेरी बहन सारा आपस में कबड्डी खेल रहे थे। मुझे फिर गुस्सा आया और मैंने मुलाजिम को भगा दिया। इसी वक्त इसे घर से निकाल दिया और नौकरी से भी फारिग कर दिया। इसे कुछ पैसे दे दिए और कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। जब हमारा मुलाजिम घर से निकल गया तो मैं सीधा अपनी बहन सारा के कमरे में गया और उसकी तबीयत दुरुस्त करने लगा।